जो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के पास चेहरे थे, यकीनी तौर पर उसमें से भगवंत मान अरविंद केजरीवाल को मात देने में कामयाब हुए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहते तो नहीं थे उसको मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करना, लेकिन मजबूरीवश उसको पेश करना पड़ा। लेकिन भगवंत मान एक अच्छे कलाकार हो सकते हैं, अच्छे नौटंकीबाज भी हो सकते हैं, हंसाने के भी काम आ सकते हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार चलाना एक सीरियस इशू है। 4 लाख करोड़ के कर्जे में से पंजाब को निकालना, नशा मुक्त पंजाब को कराना, ये सबसे बड़ा मजाकिया सवाल होगा। अगर ये कहा जाए कि भगवंत मान अब पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह होगा उनके ऊपर, जो लोकसभा के अंदर भी जिस तरह का व्यवहार उनका नशे को लेकर रहा और जिस तरह से वो दारू पीकर ही लोकसभा में, माफ़ी चाहता हूँ, विधानसभा नहीं लोकसभा में पहुँच जाते थे। पंजाब को एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो पंजाब को इन हालातों से बाहर निकाल सके, ना कि पंजाब को और इन हालातों में आगे धकेल सके। इसीलिए पंजाब के लोग आज आम आदमी पार्टी पे विश्वास नहीं करते। पंजाब के लोगों ने बहुत विश्वास किया, 4 लोकसभा की सीटें जीत के दी, 20 से ज़्यादा एमएलए बना के दिए, सब छोड़ भाग गए उनको। क्यों भाग गए? क्योंकि समझ में आ गया कि पंजाबी उनके साथ नहीं। तो इसलिए भगवंत मान को मैं बधाई देता हूँ कि कम से कम मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना पूरा हो ना हो, लेकिन उनका मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बनने का सपना तो साकार हो गया। देखिए, ये किसी के रिश्तेदार के साथ जोड़ने की हमें ठीक नहीं होगा। ये तो कहा जाए कि मुख्यमंत्री का रिश्तेदार गैर कानूनी माइनिंग का काम क्यों कर रहा था, ये तो सवाल हो सकता है, लेकिन ये तो सवाल ही गलत होगा कि ईडी जो है मुख्यमंत्री के या रिश्तेदार हो या उसका दोस्त हो या कोई भी जो गलत काम करे उस पर छापा क्यों मारे, ये तो सवाल ही गलत होगा। ईडी एक इंडिपेंडेंट जो है एजेंसी है, ना तो मैं उनके ऊपर बोल सकता हूँ, ना मेरे को कोई अधिकार है उस पर प्रतिक्रिया देने का। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी गलत करेगा वो गलत कामों के दायरे में आता होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होगी। और ये बात तो नवजोत सिंह सिद्धू बार बार चिल्ला के कहते रहे हैं कि पंजाब के अंदर माइनिंग माफिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी कहा कि हमारे मंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं, तो नवजोत सिंह सिद्धू की स्टेटमेंट है। और बड़ी बात क्या है कि 2018 में जब ये केस शुरू हुआ था, अगर आपके संज्ञान में हो, तो कैबिनेट में बहुत शोर मचा था, लड़ाई हुई थी और ये कहा गया था कि चन्नी इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो तब चन्नी जी ने यह भी कहा था कि मैं गुरुद्वारे कसम खा लेता हूं मेरे रिश्तेदार नहीं है। तो अब तो सारी बातें सामने आ जाएंगी, और अगर गलत कुछ किया ही नहीं तो डर का आएगा। और अरविंद केजरीवाल कैंपस में चल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उनके रिश्तेदार इसमें शामिल नहीं। अब दुख किस चीज़ का है अरविंद केजरीवाल को? अरविंद केजरीवाल तो मैंने फिर कहा कि एक अच्छे नौटंकीबाज है। दुख किस चीज़ का है? या तो कहें कि जो लोग माफिया कह रहे हैं, तो कल तक तो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मैं माफिया खत्म करूंगा, अब जब माफिया पे कार्रवाई हो रही तो कह रहे मुझे दुख है। तो मैंने तो पहले ही कहा है कि अरविंद केजरीवाल की करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। आज उसको दुख देखने लग पड़ा जब कार्रवाई हुई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के एमएलए भी इसमें इन्वॉल्व हैं। अरविंद केजरीवाल के मौजूदा जो इनको कैंडिडेट अनाउंस किया वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और उनके नाम वगैरह कांग्रेस के मंत्री लेते रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल को पता है कि ये जो सारा नेक्सस चल रहा है माफिया का, उसमें उनके लोग भी इन्वॉल्व हैं, इसलिए शायद उनको दुख हुआ होगा।